नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त हो गया है बड़ी बहस का। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ थोड़ी देर में जयपुर पहुंचने वाले हैं। जयपुर से वो पाकिस्तान लौट जाएंगे। आज राजा परवेज अशरफ अजमेर में अपने परिवार के साथ जियारत करने पहुंचे थे। जयपुर में भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने उन्हें लंच भी दिया, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। सवाल ये उठ रहे हैं कि पाकिस्तान के पीएम को लंच क्यों दिया। ख्वाजा ने बुलाया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ हिंदुस्तान तशरीफ लाए, लेकिन जियारत की जमीन पर सरकार ने सियासत के बीच आखिरकार डाल ही दी। ये तस्वीरें रामबाग पैलेस होटल की हैं, जहां राजा के इंतजार के लिए हाथी, घोड़े और ऊंट खड़े हैं। ये तस्वीरें दोपहर 12 बजे की हैं। ढोल नगाड़ों के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ का स्वागत हुआ। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद अगवानी के लिए होटल के बाहर मौजूद थे। लंच का बाकायदा इंतजाम किया गया था। राजा के खाने के मेन्यू जान लीजिए। वेज में खाने के लिए कैर सांगरी की सब्जी, मक्की शहजादी, मलाई कोफ्ता, दाल बंजारा, डोंगरी मेथी की सब्जी, टमाटर धनिए का शोरबा और खुश्क चावल। नॉन वेज मेन्यू में लाल मांस, फ्राइड फिश और खुदमुर्ग। मीठे में जाफरानी रसमलाई, ऑरेंज एंड ब्लूबेरी केक और गुलाब जामुन मौजूद थे। यानी खूब खाइए और मुंह मीठा कर जयपुर से जाइए। इस मेन्यू की बारी आने से पहले देखिए स्वागत की ये तस्वीरें। माना कि राजा साहब निजी यात्रा पर आए थे, लेकिन उनके लिए हमने क्यों पलक पावने बिछाए? मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि मैं जियारत पे आना चाह रहा हूं। उन्होंने तो ये नहीं कहा होगा कि मुझे खाना दो या अपने विदेश मंत्री को भेजो मेरा खैर मकदम के लिए। जी। ये पहल तो हमारी तरफ से हुई है, हमारी सरकार की तरफ से हुई है। पाक पीएम की यात्रा का विरोध अजमेर में भी हो रहा है। अजमेर के एमएलए और गरीब नवाज दरगाह के दीवान ने साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं करेंगे। सबसे शर्मिंदगी की बात यह है कि उनका हमारे देश के विदेश मंत्री उनको यहाँ पे एक 5 स्टार होटल के अंदर आके उनको भोज दे रहे हैं। तो ये लोग हैं जो पूरा विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भले ही निजी यात्रा पर आ रहे हो, तो ऐसे में उनको यहाँ लंच दिया गया, इसका खासतौर से ज्यादा विरोध। दरगाह बाजार यानी कि ये वो इलाका है जहाँ से वो गुजरेंगे और उनके विरोध में यहाँ के तमाम व्यापारियों ने तय किया है कि वो अपनी दुकान और तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखेंगे। लेकिन सरकार ने अतिथि देवो भव की परंपरा निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भले ही सरकार ने आतंकवाद और सीमा पर हुई दरिंदगी के मामले में हमारे गुस्से का इजहार देखा है। आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की सरकार किसी किस्म की दहशतगर्दी नहीं करा रही, लेकिन रोक नहीं रही है। दहशतगर्दी तो करे या ना करे, मैं तो मारा जा रहा हूँ। विरोध के सुर उठे और जब विदेश मंत्री को जवाब देने की बारी आई तो सुनिए उन्होंने लंच पर हुई बात के बारे में क्या कहा। आज क्योंकि एक निजी यात्रा थी, तो इस पर कोई औपचारिक रूप से हम अधिकृत रूप से कोई ऑफिशियल बात करते या कोई ऐसी बात करते जो हम उचित समय पर करते हैं, वो आज उसका अवसर नहीं था। क्या जियारत पर आए राजा परवेज से विदेश मंत्री का मिलना सही है? बैंड बाजे के साथ स्वागत कर हम क्या संदेश देना चाहते हैं? निजी यात्रा पर सरकारी मोहर लगाने का आखिर मकसद क्या है? और सबसे बड़ी बात, जिस पाकिस्तान की सेना ने 2 महीने पहले हमारे जवानों के सिर काटे, उस मुल्क के प्रधानमंत्री के साथ लंच करने की जरूरत क्यों? उस टाइम हमने अपना कंसर्न बता दिया था। ये पॉलिटिकल डिसीजन है, तो गवर्नमेंट को डिसीजन लेने दीजिए। इसके ऊपर मैं एक चीफ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। तो सवाल यही उठ रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज यहां पर एक निजी यात्रा पर आते हैं, उनके साथ लंच करने की विदेश मंत्री को क्या जरूरत थी और इससे वो क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जयपुर पहुंचने की आप तस्वीरें देख रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज जो कि अजमेर की अपनी यात्रा को खत्म कर फिर वापस जयपुर पहुंचे हैं। जयपुर पहुंचने की ये तस्वीरें, और अब यहां से वो इस्लामाबाद रवाना होंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स का विमान आप देख रहे हैं। इसी विमान में बैठकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने परिवार के सदस्यों के साथ वापस इस्लामाबाद रवाना होंगे। अजमेर से जयपुर पहुंच चुके हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। अब थोड़ी ही देर में यहां से रवानगी होगी इस्लामाबाद के लिए। आपको बता दें, आज अजमेर में जाकर उन्होंने जियारत की, वहां वक्त बिताया।
और इससे पहले जयपुर में उन्होंने लंच भी किया विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के साथ। और सवाल यही उठ रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए, उन्हें लंच भी दिया गया, जियारत भी उन्होंने की, लेकिन इसमें भारत को क्या मिला? ये तस्वीरें जयपुर की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जयपुर पहुंच गए हैं और रवाना होंगे अब यहाँ से इस्लामाबाद के लिए। और हम रुक करते हैं हमारी आज की इस चर्चा का। हमारे साथ सभी खास मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर साहब हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। बीजेपी के नेता नलिन कोहली जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिबांग इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोपहर सामना के संपादक प्रेम शुक्ला जी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेता मीम अफजल साहब भी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी मीम अफजल साहब। बड़ा सवाल उठ रहा है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए, लंच किया, जियारत की, वापस अपने देश अब जा रहे हैं। हमने आतंकवाद की बात भी नहीं की, अपनी एक चिंता के बारे में हमने बात नहीं की। हमें क्या मिला? ये लंच देने की ज़रूरत थी? देखिए, सुबह से ये सवाल पूछा जा रहा है, मैं आपके चैनल पर बैठा हूँ कि लंच की क्या ज़रूरत थी। मैं समझता हूँ कि मेहमान नवाजी का तकाजा है कि जब कोई आदमी आए, जब आपने उसे एक्सेप्ट किया है, उन्होंने दरख्वास्त की, हमने नहीं बुलाया उनको, उन्होंने आने की ख्वाहिश जाहिर की और वो एक ज़ियारत के लिए आना चाहते थे, इसलिए उनको मना तो नहीं किया जा सकता, कभी भी मना नहीं किया जाता और पहले भी नहीं किया गया और आज भी नहीं किया जा सकता था। जहाँ तक लंच की बात है, इसको इतना बड़ा इशू बनाना कि इससे कोई बहुत बड़ी बात, मैं समझता हूँ हमारी एक परंपरा रही है, हमारा देश एक बड़ा विशाल देश है और हमने हमेशा इस तरह के जेस्चर्स दिए हैं। सुबह में बात हो रही थी, हमारे बहुत से जिम्मेदारों ने कहा कि प्रोटोकॉल नहीं है। मैं समझता हूँ ये प्रोटोकॉल को कभी कभी आगे बढ़ाया जाता है, कभी कभी थोड़ा उससे कम किया जाता है। ये एक प्रोटोकॉल को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके लंच का इंतज़ाम किया गया और अभी मैं ये भी बार बार देख रहा हूँ कि वहाँ नक्कारों से और हाथियों से उनका स्वागत, वो होटल का शायद इंतज़ाम था और मैं समझता हूँ सरकार की तरफ से ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं था, इसलिए इसको ये कहना। अफजल साहब, मीम अफजल साहब कह रहे हैं कभी कभी बढ़ना पड़ता है आगे प्रोटोकॉल से, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि उससे संदेश क्या जा रहा है, हमें बदले में मिला क्या? हमारे साथ पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर साहब भी मौजूद हैं। हामिद मीर जी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर देश में विरोध हुआ है, कई लोगों ने इसका विरोध किया है, पाकिस्तान में इसे किस तरह देखा जा रहा है? पाकिस्तान में इसको ज़्यादा अहमियत नहीं मिली, इसकी कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे कवरेज नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि राजा परवेज़ अशरफ अब सिर्फ चंद दिन के मेहमान हैं। 16 मार्च को उनकी हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक बात जो मेरी इन्फॉर्मेशन है एज अ जर्नलिस्ट, वो ये है कि बज़ाहिर पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ की जो सरकारें हैं वो ये कह रही हैं कि ये राजा परवेज़ अशरफ का प्राइवेट विज़िट था, निजी दौरा था, लेकिन ये निजी दौरा जो है ये नहीं था, इसलिए कि परवेज़ अशरफ साहब पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ पर इंडिया तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर उन्हें सलमान खुर्शीद साहब ने उनका इस्तकबाल भी किया। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और भारत की जो सरकारें हैं उनको चाहिए कि अपने जो मुल्क के लोग हैं उनको सही सूरत हाल से आगाह करें, क्योंकि हमें तो इस विज़िट का काफ़ी अरसे से पता था और इसको थोड़ा सा अंडरमाइन किया गया, थोड़ा सा इसको डिप्लोमेटिकली हैंडल किया गया कि ये प्राइवेट विज़िट है। आप देखिए, इससे पहले सदर आसिफ अली जरदारी भी एक प्राइवेट विज़िट पे आए थे जब इंडिया, तो उसमें उन्होंने कुछ बातें की थी, तय की थी, क्रिकेट सीरीज़ को रिस्टोर करने की बातें हुई थी जी। और उस वक्त लोगों ने, मैंने जब उस वक्त आपके चैनल को ये बताया था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट मैच दोबारा खेले जाएंगे, पाकिस्तान की टीम इंडिया जाएगी, तो लोगों ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया था। लेकिन ये उस मीटिंग में ये तय हुआ था। अभी भी जो मीटिंग हुई है इसमें कुछ ना कुछ बातें ज़रूर हुई होंगी, लेकिन शायद उनका जिक्र इसलिए नहीं हो रहा कि परवेज़ अशरफ साहब की हुकूमत ख़त्म होने वाली है। और आप बार बार ये सवाल उठा रही हैं कि इंडिया को क्या मिला, तो इंडिया को मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ज़ाहिर बात है कि वन वे ट्रैफिक तो नहीं चलती, लेकिन कुछ दिन आप इंतजार कर लें, इंडिया को भी कुछ ना कुछ। लेकिन हामिद मीर साहब, बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि निजी दौरा नहीं था, शायद छुपाया गया। ये छुपाने की क्या जरूरत थी इसमें? अब पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज पे इधर आ रहे हैं, निजी दौरा नहीं था, तो फिर उसी तरह से बात खुलकर सामने आनी चाहिए थी। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूं और हमने यहाँ पर भी अपने फॉरेन ऑफिस के लोगों को यही कहा, अभी नहीं बल्कि डेढ़ 2 महीने पहले जब हमें पता चला था कि परवेज़ अशरफ साहब जा रहे हैं वहाँ पे, तो उस वक्त भी ये बात की थी कि इसको आप प्राइवेट विज़िट ना बनाएं, क्योंकि प्राइवेट विज़िट हो नहीं सकता, क्योंकि हुकूमत जा रही है।
तो इस जाती हुई हुकूमत का प्राइवेट विजिट जो है ये कोई बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन शायद इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कुछ मजबूरियां हैं, दोनों के को इलेक्शन का सामना है, इंडिया में भी इलेक्शन करीब है, पाकिस्तान में भी इलेक्शन करीब है। शायद ये एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के साथ जो बहुत ज़्यादा इंतहा पसंद लोग हैं, मिलिटेंट लोग हैं, उनसे ये डरते हैं, इसलिए खुल के बात नहीं करते। लेकिन बैकडोर चैनल से तो इनकी बहुत सी बातचीत चल रही है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इतनी मजबूर है कि उसने दिसंबर 2012 में इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देना था, लेकिन अब मार्च आ गया, इन्होंने अभी तक नहीं दिया जी। और उसमें अब ये LOC की लड़ाई चल गई है, वो बहस शुरू हो गई है। और इंडिया की गवर्नमेंट जो है उसने भी वादा किया था, मनमोहन सिंह साहब ने, ननकाना साहब आना था, पाकिस्तान का दौरा करना था, वो भी नहीं आ पाए। उन्होंने भी यही कहा था कि मैं प्राइवेट विजिट पे पाकिस्तान आऊंगा, लेकिन वो नहीं आए, उनकी भी कुछ मजबूरी है। आप कह रहे हैं ये मजबूरियां हैं, ये क्या है? दोनों हुकूमतों की मजबूरियां जिसकी वजह से ये छुपाया गया कि ये निजी यात्रा है। ये बहुत विचित्र सी स्थिति लग रही है कि दोनों सरकारें क्या कुछ छुपा रही थी। नलिन कोहली जी, ये निजी यात्रा थी ही नहीं, और हामिद मीर साहब का ये कहना कि दोनों सरकारों की मजबूरियां कि इसको छुपाया गया। क्या मजबूरियां हो सकती हैं वो? हामिद साहब एक जर्नलिस्ट हैं, तो जाहिर है कि वो कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। मैं उसके पीछे तो जाऊंगा नहीं, विषय को देखते हैं। जब तक ये स्पष्ट नहीं होता कि निजी यात्रा है या नहीं है, तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। लेकिन विषय ये है कि खाना खिलाने का विषय नहीं है, बात मेहमान नवाजी की है। और इसको इस रूप से देखें, ठीक है, अशरफ साहब आए, वो दरगाह जाने चाहते थे, निजी विजिट हो, औपचारिक हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये औपचारिक विजिट है तो प्रश्न उठता है कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ ही दिन पहले संसद को कहा कि कोई हम बातचीत नहीं करेंगे जब तक आतंकवाद बंद नहीं होता। तो फिर ये तो संसद को दिए गए, संसद के सामने दिए गए बयान का उल्लंघन हो जाता है। तो ये मतलब बहुत गंभीर मामला बन जाता है। अगर निजी यात्रा है तो संदेश की जो आप बात कर रहे हैं, स्पष्ट बात है कि एक आपने संदेश देना है भारत की जनता को और एक पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के हुकूमत को आप क्या संदेश दे रहे हैं? वहां पर जब विदेश मंत्री रहते हैं कि कोई बात नहीं, गला कट जाए, आतंकवाद बढ़ जाए, हम यहां पर हैं, आपसे मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भारत की जनता को ये एक विषय था, ये खत्म हो गया, तो इस पे आगे क्या हम लोग करें? अब कोई बात नहीं, ये भी एक इतने इंसिडेंट्स होते गए, एक और इंसिडेंट ही सही, इसको भूल लेते हैं हम। तो ये गलत जाता है संदेश। इसलिए स्पष्ट होनी चाहिए रुख। वो आ रहे हैं, दरगाह जाना चाहते हैं, किसी भी मतलब रिलीजन में कहीं पर भी आप कहीं जाना चाहते हैं, तो रोक लगाने की बात तो अलग विषय हो जाता है। जी, नलिन जी, आप कह रहे हैं कि संदेश स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी उठ रहा है कि जो निजी यात्रा है वो थी या नहीं थी। अब तो इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दिबांग, पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर दोनों सरकारों की एक तरह से पोल खोलते हुए और ये बताते हुए कि ये जो दौरा है जिसे निजी यात्रा खुद विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी कह रहे हैं, दरअसल वैसी स्थिति है नहीं। देखिए, जो मेरी आज बात सुबह से हो रही है, खासतौर पर जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं उनसे, और वो सब ये कह रहे हैं कि एक तरीके से निजी यात्रा है, और वो बता रहे हैं कि जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं जो पाकिस्तान देखते हैं, यश सिन्हा, वो तक वहाँ नहीं गए हैं सलमान के साथ। सलमान ज़रूर वहाँ पर गए, पर सलमान वहाँ क्यों गए इस पर भी काफ़ी विवाद है। और यूपीए में बहुत सारे नेता चाहते थे कि सलमान वहाँ नहीं जाएँ, पर सलमान जिस तरह के नेता हैं वो अड़ जाते हैं, वो इस तरह के मौके का फ़ायदा उठाते हैं। एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी थी, वो फ़ोटो छपेगी सब जगह, वो उसके बाद कुछ कहेंगे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह की फोटो अपॉर्चुनिटी थी, वहां भी अगर आप देखें जिस तरह से सलमान खुर्शीद दिखते हैं, अक्सर वो हंसते हुए से, मिलनसार से दिखते हैं, वहां बिल्कुल रूखे से दिखाई दिए, लेकिन दिखाई जरूर दिए क्योंकि उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो ऐसे वहां पर वो पहुंचे। और इसकी भी काफी आलोचना अंदर ही अंदर वहां पर मंत्रालय के अधिकारी भी कह रहे हैं कि शायद अगर वो नहीं जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। एक बात वो है, गए तो किसी अधिकारी को लेकर जाते, फिर इसको ऑफिशियल विजिट बनाते, तो एक बात वो है कि जो हमारा विदेश मंत्रालय है, जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं, वो मानते हैं कि ये बिल्कुल अनऑफिशियल विजिट थी, पर्सनल विजिट थी। वो इसी की तरह की बात करें कि कल अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहें कि हम वहां पर आना चाहते हैं, ननकाना साहिब जाना चाहते हैं, तो क्या पाकिस्तान उनको मना करेंगे? बिल्कुल नहीं मना करेंगे, आएंगे। पर वहां एक एयरपोर्ट पर लेने तक भी नहीं गए सलमान खुर्शीद, पर वो खाना क्यों दिया? क्योंकि वो फोटो अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। यहां चुनाव होने वाले हैं, चुनाव से पहले हर राजनेता चाहता है कि इससे ज्यादा सलमान खुर्शीद को कुछ नहीं मिला होगा। और जहां तक ये जो राजा आए, राजा रेंटल, मेरे बार बार उनका नाम पाकिस्तान में बहुत छपता है राजा रेंटल के नाम पे, क्योंकि जिस तरह से वहां पर पिछले दिनों उनके खिलाफ केस चले थे
पावर प्रोजेक्ट्स के, उसके बाद से इनका अशरफ साहब का सवाल है कि वो जब आए तो वो एक तरीके से चुनाव होने वाले हैं, सरकार उनकी खत्म होने वाली है, पता नहीं वो जेल जाएंगे नहीं जाएंगे, तो एक तरीके से आशीर्वाद लेने वाले, वो आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। जिस तरह के वहां पर हल्ले गुल्ले हो रहे पाकिस्तान में, आज भी लोग वहां पर धमाके हुए मारे गए हैं। मेरे ख्याल से उसमें भी आप देखिए, चुनाव से पहले हमारे यहाँ भी पॉलिटिशियंस जगह जगह दरगाहों पर जाते हैं, मंदिरों पर जाते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं। मेरे ख्याल से उसी तरह की एक्सरसाइज है, इससे आगे नहीं देखना चाहिए। नहीं, लेकिन इससे पहले क्योंकि एक बड़ी बात कही है हामिद मीर साहब ने, मीम अफजल साहब, ये सवाल उठता है छुपाने की क्या जरूरत थी? उनका कहना ये निजी दौरा नहीं था। मीर साहब बहुत ही वरिष्ठ और कहना चाहिए पाकिस्तान के जाने माने जर्नलिस्ट हैं और बहुत अच्छा तजिया करते हैं, लेकिन मैं इनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि ये निजी दौरा नहीं है। ये निजी दौरा है और इसको निजी दौरे का ही दर्जा हासिल है, इसकी ऑफिशियल कोई पोजीशन नहीं है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जैसा कि रिपोर्ट भी हुआ, आपके चैनल पर भी हुआ, कुछ दूसरे चैनल्स पर भी रिपोर्ट हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की गई कि इस दौरे में उनकी मुलाकात हमारे प्रधानमंत्री से हो जाए, कुछ ऑफिसर्स, यानी ऐसा हो जाए कि कुछ थोड़ा बहुत सेमी ऑफिशियल हो जाए, लेकिन भारत सरकार ने उस पर माजरत की। और ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी दबांग साहब ने एक बात कही कि फ़ोटो अपॉर्चुनिटी है या इस तरह की कोई चीज़ थी, मैं उससे पूरी तरह इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि सलमान खुर्शीद साहब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ फ़ोटो खिंचवा के इलेक्शन जीत जाएंगे या इलेक्शन खुदा ना खास्ता हार जाएंगे। मुझे इसमें कोई ज़्यादा वो लगता नहीं है। कि हमारी सरकार भी शायद कुछ छुपा रही है, निजी यात्रा बोलते हैं, फिर उस पर सरकारी मोहर लगाते हैं, लंच देकर सरकारी मोहर कहाँ है सरकारी मोहर बताइए। साहब, आप जानते हैं कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो चुनाव से पहले जरूर मत्था टेकने जाते हैं, इस तरह से करवाते हैं, इसका कोई असर पड़ता नहीं है, लेकिन आप लोग सब ये काम करते जरूर हैं। उससे मैं एग्री करता हूं आपकी कि वो यहाँ दरगाह में आए, उसका उनको क्या लाभ मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा, ये कहना कोई ज़रूरी नहीं है। आप उससे इत्तेफाक करें, बहुत सारे लोग इत्तेफाक करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर लाखों नहीं करोड़ों लोग दरगाहों पे जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। आप उससे इत्तेफाक ना करें, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आप इत्तेफाक करें, लेकिन लोगों की अपनी आस्था है, अपनी सोच है, आप क्या कर सकते हैं उसमें। हामिद मीर साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता मीम अफजल साहब का ये कहना कि आपकी बात से वो इत्तेफाक नहीं रखते, ये निजी यात्रा ही है और ये सिर्फ प्रोटोकॉल के दायरे को थोड़ा बढ़ाकर विदेश मंत्री ने उनका इस तरह से स्वागत किया, लंच दिया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, मैं आपके इंडिया की जो पॉलिटिकल मामलात है उसमें मैं नहीं उलझना चाहता, ये उनकी राय है, वो उनको अपनी राय रखने का पूरा हक हासिल है। मैंने तो वो बात किया जो मुझे यहाँ पे बैठ के पता चल रही थी। मैं तो 1.5-2 महीने से सुन रहा था कि राजा परवेज़ अशरफ साहब इंडिया जाने वाले हैं और हमारे यहाँ ये रवायत है कि अगर आपने किसी सूफ़ी बुज़ुर्ग की दरगाह पे जाके हाज़िरी देनी होती है और वहाँ जाके कोई दुआ मांगनी होती है और आप हुकूमत में हों, आप प्राइम मिनिस्टर हों या कोई मिनिस्टर हों, तो फिर आप अपना जो ऑफिशियल प्लेन है, अब एयरफोर्स के प्लेन पे नहीं जाते, बल्कि आप एक आम आदमी की तरह, एक कॉमन मैन की तरह आप सफ़र करते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर वो कॉमन मैन की तरह भी जाते तो उनको वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजामात उनको इसी तरह मिलते जिस तरह के आज उनको मिले हैं। तो वो सिर्फ वहाँ पर हामिद मीर, आप जानते हैं कि आपके मुल्क में और हमारे मुल्क में भी हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इस तरह के हैं कि वो पर्सनल कामों में अपनी ऑफिशियल गाड़ियां, ऑफिशियल प्लेन इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ी आम सी बात है। अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ वो चूंकि अपना प्लेन लेकर आए इसलिए इसको ऑफिशियल माना जाए, तो क्या यह सही होगा? मैं आपको कितने ही उदाहरण बता दूंगा जिसमें हमारे पॉलिटिशियन अपनी गाड़ियां लेके, ऑफिशियल गाड़ियां लेके पर्सनल काम करते रहते हैं, उनकी बीवियां शॉपिंग पे जाती रहती हैं। अपना ऑफिशियल प्लेन लेके नहीं आए, वो पाकिस्तान एयरफोर्स का प्लेन लेके आए हैं। जी, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का प्लेन है वो दूसरा प्लेन है जी, वो पाकिस्तान एयरफोर्स के प्लेन पे आए हैं। ठीक है, तो अगर उनको इतना ही शौक था वहां पे जाने का, अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है कि वो दरगाह पे गए हैं और उनको आपकी तरफ से उनके फॉरेन मिनिस्टर ने उनको एक लंच दिया, आपने मेहमान नवाजी का मुजाहरा किया है और ये आपकी अच्छी रवायात हैं जिनका आपने मुजाहरा किया है। लेकिन मैं तो एक जर्नलिस्ट की हैसियत से जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये ऑफिशियल विजिट नहीं था, ये काफ़ी अरसे से बातचीत चल रही थी और अगर ये प्राइवेट विजिट था तो फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब एक प्राइवेट प्लेन हायर कर सकते हैं। वो बड़े अमीर आदमी हैं, उन्होंने बड़े पैसे कमाए हैं जब वो वाटर एंड पावर के मिनिस्टर थे।
तो वो प्राइवेट प्लेन पे भी जा सकते थे और अपना प्राइम मिनिस्टर का जहाज उस पे जा सकते थे, लेकिन वो पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज पे गए हैं। इसलिए बीइंग अ पाकिस्तानी, दिस इज माय राइट टू एक्सप्रेस माय व्यूज कि इट वाज नॉट एन ऑफिशियल विजिट। और परवेज अशरफ साहब जो है वो आपको पूरा हक है आपके जो विचार हैं वो रखने का, लेकिन पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर बड़ा खुलासा करते हुए कि किस तरह से जो दोनों सरकारें हैं उनकी पोल खोलते हुए कि कुछ छुपाया है और ये निजी दौरा नहीं था, सरकारी दौरे पर आए थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ये कहना है पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर का। निजी दौरा जो है ये नहीं था, इसलिए कि परवेज अशरफ साहब पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ पर इंडिया तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर उन्हें सलमान खुर्शीद साहब ने उनका इस्तकबाल भी किया। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और भारत की जो सरकारें हैं उनको चाहिए कि अपने जो मुल्क के लोग हैं उनको सही सूरत हाल से आगाह करें, क्योंकि हमें तो इस विजिट का काफ़ी अरसे से पता था। एबीपी न्यूज़ पर इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सरकारी दौरे पर आए थे, ये निजी दौरा नहीं था। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि जो बातचीत एबीपी न्यूज़ से कुछ देर पहले पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने की थी और कहा था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ का जो भारत दौरा है वो निजी यात्रा की आड़ में सरकारी दौरा बताया था। अब भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार ने हामिद मीर के दावे को खारिज किया है। सरकार ने इस दावे को खारिज किया है और कहा है कि जो ये यात्रा है वो निजी थी, ये औपचारिक यात्रा नहीं थी। हम ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज़ संवाददाता आशीष कुमार सिंह का। आशीष, क्या कहना है भारत सरकार का? देखिए, भारत सरकार ने सिरे से हामिद मीर की इस बात को खारिज कर दिया है और उसकी वजह भी है क्योंकि अगर हामिद मीर ये कहते हैं कि ये निजी यात्रा नहीं, एक आधिकारिक ऑफिशियल यात्रा थी, तो फिर क्यों नहीं हम भारत के साइड की बात बाद में करते हैं। पहले पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ उनके फॉरेन सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर या विदेश मामले से जुड़े कोई भी बड़े अधिकारी क्यों नहीं आए, क्यों नहीं उनके साथ उस तरह के अधिकारी आए जो कि भारत समेत दूसरे इस आसपास के देशों को डील करते हैं। अगर हम भारत के साइड की बात करें तो इस मुलाकात में अगर ये आधिकारिक यात्रा थी तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात हुई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, और जब लंच पर आपसी मुलाकात हुई सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री से तो क्यों नहीं उस समय ज्वाइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान डेस्क जो कि डील करते हैं सीधे पाकिस्तान से वो मौजूद थे, सिर्फ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मौजूद थे। कोई बड़ा अधिकारी भारत तो छोड़ दीजिए, नेहा पाकिस्तान की तरफ से उनके साथ नहीं आया है, तो इसको आधिकारिक या ऑफिशियल यात्रा कहना बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल पर्सनल विजिट थी, इसको पर्सनल ही रखा गया। इसी वजह से आज मुलाकात के बाद जब फॉरेन मिनिस्टर ने सलमान खुर्शीद ने प्रेस से बात की तो भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि एक प्राइवेट विजिट थी और ये एक ऐसा कोई मौका ही नहीं था जहां पर उन तरह के आधिकारिक ऑफिशियल बायलैटरल मसलों पर वो चर्चा करें जिस पर दूसरे मौकों पर भारत पाकिस्तान के साथ जिन मुद्दों को उठाता रहा है, इसलिए सिरे से खारिज कर दिया है। और उसके तर्क भी दिए गए हैं कि किसी तरह से इसे आधिकारिक नहीं कहा जा सकता। कम से कम हम पाकिस्तान की तरफ से भी देखें तो एक भी बड़ा अधिकारी जो भारत से डील करता है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ इस निजी और प्राइवेट यात्रा पर साथ नहीं आया।